सबसे पहले बात पश्चिम बंगाल की, जहां 22 दिन के बाद शुभेंदु सरकार का विस्तार होने जा रहा है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के टीम का विस्तार हो रहा है। बंगाल में 35 और नए मंत्री आज शपथ लेने वाले हैं। इससे पहले 9 मई को शुभेंदु अधिकारी के साथ 5 मंत्रियों ने शपथ ली थी। बंगाल में कुल 44 मंत्री बनाए जा सकते हैं। मुख्यमंत्री समेत 6 सीट पहले से फुल है। आज 35 नए मंत्री बनेंगे। ऐसे में यह आंकड़ा बढ़कर 41 का हो जाएगा, यानी मंत्रियों के लिए 3 बर्थ और खाली रह जाएंगे। मंत्रिमंडल विस्तार की जानकारी खुद मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने दी थी, जिसमें उन्होंने लिखा कि 11 बजे लोक भवन में राज्यपाल RN रवि 35 नए मंत्रियों को शपथ दिलाएंगे। अब संभावित मंत्रियों के नामों की बात कर ले। उनमें अर्जुन सिंह के अलावा क्रिकेटर से नेता बने अशोक डिंडा, पूर्व राज्यसभा सांसद स्वपन दास गुप्ता, महाभारत सीरियल में द्रौपदी का किरदार निभा चुकी अभिनेत्री रूपा गांगुली का नाम शामिल है। साथ ही तापस रॉय को भी मंत्री बनाए जाने की चर्चा है। बीजेपी कुछ ऐसे विधायकों को भी मंत्री बना सकते हैं जिन्होंने विधानसभा चुनाव में अपनी सीट बरकरार रखी है। इसमें कुल्टी से दूसरी बार विधायक बने अजय कुमार पोद्दार, फालाकाटा से दूसरी बार विधायक बने दीपक बर्मन, सिलीगुड़ी से दूसरी बार विधायक बने शंकर घोष, हबीबपुर से 3 बार के विधायक चुने गए जोएल मुर्मू का नाम भी शामिल है। इसके अलावा कलिता माझी, पूर्णिमा चक्रवर्ती, गार्गी घोष, मौमिता विश्वास का नाम भी संभावित मंत्रियों की लिस्ट में शामिल है। एक एक करके वो तमाम चेहरे आपके सामने भी हम रख रहे हैं। आइए अब स्टूडियो में चर्चा लेकर आते हैं। इधर भाईपो में बवाल भीषण है, दूसरे यहाँ पर मंत्रिमंडल का विस्तार है। तो सबसे पहले बात ही कर ले, जो मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है उस क्या आपको पैटर्न दिखाई दे रहा है उसमें? देखिए, ये एक तो जो पहला हम लोगों ने एक प्रतीकात्मक जो मंत्रिमंडल बना था, 6 लोग बने थे, 5 मंत्री और मुख्यमंत्री, उससे हम लोगों ने एक तस्वीर की कल्पना की थी कि तस्वीर ऐसी ही होगी। उसमें पिछड़ी जाति से आए थे, दिलीप घोष को बनाया गया था, 2 दलित मंत्री बनाए गए थे। उसमें एक निशित प्रमाणिक उधर उत्तरी बंगाल से और दूसरे इधर कलकत्ता के आसपास से इनको आपको दूसरा एक जो दलित मंत्री थे हबोन के, तो 2 दलित मंत्री बनाए गए थे, एक पिछड़ा मंत्री, एक अगड़ा मुख्यमंत्री, एक महिला मंत्री। तो ये एक जो तस्वीर बनी थी उसी तस्वीर को बड़ा किया जा रहा है कि अब उसी अनुपात में दलित SC ST सीट से आए हुए जीते हुए लोग बनेंगे, महिलाओं को उसी अनुपात में रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। एक इसमें जो दिख रहा है अभी जो हम लोगों के सामने नाम आ रहा है, उसमें एक तस्वीर ये बन रही है कि जिस तरह से ममता बनर्जी के मंत्रिमंडल में कोलकाता का वर्चस्व रहता था, कोलकाता और उसके आसपास का जो ग्रेटर कोलकाता का इलाका है, खासतौर से ये दक्षिण 24 परगना का इलाका है, इसका एक असर ये हैवी होगा फिर भी, क्योंकि अभी रूपा गांगुली का नाम हम लोग सुन रहे हैं या स्वपन दास गुप्ता का नाम सुन रहे हैं, ये सब उसी इलाके से आते हैं लोग। तो ये एक उसमें हम लोग को देखने को मिलेगा कि कलकत्ता, ग्रेटर कोलकाता का जो इलाका है प्रेसिडेंसी का, उसका एक असर होगा। लेकिन बैलेंस बनाने की कोशिश होगी। नॉर्थ से भी अभी देख रहे हैं हम लोग, शंकर घोष नॉर्थ से आते हैं, सिलीगुड़ी से। एक एक मुद्दे की बात कर लेते हैं। आपने ये कहा कि एक एरिया ऐसा है जिसका रिप्रेजेंटेशन ज्यादा दिखाई दे रहा है। विमेन रिप्रेजेंटेशन कितना दिखाई दे रहा है? ये देखिए, वीमेन रिप्रेजेंटेशन अभी एक ऑलरेडी हैं, अग्निमित्रा पॉल है और उनको दिया गया भी जिम्मेदारी उसी विभाग का है। उसके अलावा रूपा गांगुली सोनारपुर दक्षिण, जहां अभिषेक बनर्जी पर अटैक हुआ था, हाँ, उस एरिया की विधायक है, उनका है। और उसके अलावा काफ़ी हमें लगता है कि इस बार एक प्रतीकात्मक तौर पे भी और सब्सटेंशियल तौर पे भी वीमेन रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा रहेगा। कारण ये है कि अभी कुछ देर पहले शुभेंदु अधिकारी का ट्वीट आया है जिसमें उन्होंने महिलाओं के लिए जो योजना है प्रधानमंत्री की बात की है। महिलाएं कार्ड दिखा रही हैं कि उनका वो ट्रैवल कार्ड बन गया है, खुश हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये भी है कि ममता के बाद बीजेपी को ये भी करना है कि महिलाओं का वोट जो एक एंकर के तौर पे बीजेपी को बहुत भारी बहुमत की ओर ले गया है, क्योंकि लोग मान के चल रहे थे कि वो ममता की कोर हैं, लेकिन जिस तरीके से बड़ी संख्या में, और उस पानी हाटी से देखिए देवनाथ से लेकर, और है उसमें कलिता माझी का भी नाम इसमें शामिल है। काफी उसमें इंपॉर्टेंट है। कलिता माझी हो गई, उसके अलावा गार्गी हैं, पूर्णिमा चक्रवर्ती हैं और कुछ सरप्राइजेस भी हो सकते हैं। अभी वो जो आरजी कर की मदर थी जो पानीहाटी से, रत्ना देवनाथ हैं, उनके बारे में अभी स्पष्ट नहीं है, बट कुछ सरप्राइज के तौर पे आ सकता है, क्योंकि ये सीधा दिखाता है कि एक निरंतरता ये है कि महिलाओं को जो लाभकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा था वो जारी रहेगा। और बीजेपी ये भी दिखाएगी कि पूरे देश में जिस तरीके से महिलाओं का समर्थन बीजेपी को मिला है, बंगाल में वो और ज़्यादा आगे
बढ़ के आगे मिलता रहे। अब समाज की भी बात कर लेते हैं। हमने महिलाओं के प्रतिनिधित्व की बात की, मतुआ समाज का रिप्रेजेंटेशन आप कैसा देख रहे हैं? देखिए, पहला एक मंत्री तो बनाया ही जा चुका है, बनगांव से जो मंत्री बने हैं वो मतुआ समाज से ही आते हैं, और निश्चित प्रमाणिक उस तरफ से आते हैं जो सबसे बड़ा राजवंशी कोच राजवंशी जो दलित समाज है वहां से आते हैं। दूसरे एक दलित मंत्री का नाम जो अभी संभावित मंत्री का नाम आ रहा है वो उत्तरी दिनाजपुर से आ रहा है, वो भी दलित समाज से आते हैं। उत्पल महाराज का नाम आ रहा है, अभी हो सकता है कि उनका नाम इसमें शामिल हो। नामों की लिस्ट फिर दर्शकों को दिखाते रहे, समझने में और ज्यादा आसानी हो जाती है कि हम किन की बात कर रहे हैं। जी तो बिल्कुल, तो अभी एक मंत्री कम से कम और मतुआ समाज से निश्चित रूप से आएगा जी। एक पहले से है, एक और आएगा। कोच राजवंशी समाज से भी एक और आएगा, कम से कम दो ये होंगे। उत्तरी दिनाजपुर से एक और हम लोग देख रहे हैं, उसमें नाम मंत्री का इसमें आता दिख रहा है हमको। और उसके अलावा एसटी समुदाय से एक खुदीराम टुडू को पिछली बार बनाया गया था। एक नाम और हमको लग रहा है कि इधर से झारग्राम या बांकुड़ा पुरुलिया कहीं से एक नाम और उधर से लिया जाएगा। तो ये कास्ट का जो इक्वेशन है उसके साथ साथ रीजनल इक्वेशन भी उसके साथ साथ बनाया जाएगा। महतो भी हो सकते हैं। महतो तो निश्चित रूप से करेंगे, क्योंकि वो कुड़माली का को भाषा में 8वीं अनुसूची में शामिल करने की भी बात बीजेपी ने कही।